हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग सेफ़ हैं, स्वस्थ हैं और अपने टाइम को सही से यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आपको मेरे चैनल पे मिलते हैं CTET से संबंधित बहुत से कंटेंट, BEd से संबंधित कंटेंट और साथ ही में मैं आप लोग के लिए लाती हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिसके माध्यम से आप अपने वर्क प्लेस पर अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को इन्हेंस कर सकते हो। तो स्टूडेंट, इसी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को इन्हेंस करने के लिए मैं आज आप लोग के लिए लाई हूँ एक नई स्किल जिसे कहते हैं लीडरशिप। तो आइए जानते हैं लीडरशिप एग्जैक्टली होती क्या है। सो स्टूडेंट, अब हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ लीडरशिप क्वालिटी या स्किल एग्जैक्टली होती क्या है। अगर इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो ये बनता है नेतृत्व करने की क्षमता। द एक्शन ऑफ लीडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन। लोगों का कोई समूह है, उनको एक तरीके से लीड करना ही नेतृत्व करना या लीडरशिप होता है। इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस विच मैक्सिमाइजेज द एफर्ट्स ऑफ अदर्स टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ गोल। It directly impacts on a company's profitability। अगर हम इसे देखें तो लीडरशिप जो होती है वो किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे डायरेक्ट अपना इम्पैक्ट शो करती है। एंड लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है टू क्रिएट इनोवेटिव स्ट्रेटजीज। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एम्प्लॉय टू गेन दिस क्वालिटी टू बी अ वैल्यूएबल एंड इफेक्टिव मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट, अभी हमने जाना कि क्या होती है लीडरशिप क्वालिटी। अब हम जानेंगे कि हम अपने में लीडरशिप की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव और इन्हेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्किल्स हैं जिसके माध्यम से अगर हम उन स्किल्स को अपने में अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली वी विल बी अ गुड लीडर। तो एक लीडर में कम्युनिकेशन की क्वालिटी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करने के लिए भी उसकी कुछ सब स्किल्स होती हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हो। पहली चीज़ है एक्टिव लिसनिंग। आपको एक एक्टिव लिसनर होना चाहिए इफ़ यू आर अ लीडर। आर्टिकुलेटिंग, चीज़ों को अच्छे से बताइए। अगर आपके सामने कोई क्लाइंट है या कोई भी है तो आप उसको चीज़ों को अच्छे से उसकी व्याख्या करिए। स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए चीज़ों में। करस्पॉन्डेंस आपका अच्छा होना चाहिए, चीज़ों को एडिट करना आना चाहिए। एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए लीडर। एंड प्रेजेंटेशन, चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करना है, किस सिचुएशन में क्या चीज़ें हमें रखनी है वो हमें ध्यान रखना है। बॉडी लैंग्वेज, योर बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको उस पर फोकस करना है। पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के बीच में आपको अपनी बात कहनी है, क्लैरिटी के साथ कहनी है और एग्जैक्ट जो चीज़ें चल रही हैं उस पर आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट वन इज एक्सप्लेनेशन। तो ये कुछ सब क्वालिटी है कम्युनिकेशन की जो कि एक लीडर में होनी चाहिए। दूसरी स्किल जो एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है वो है मोटिवेशन। आपको ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए आप में कि आप खुद तो मोटिवेट हो, सेल्फ मोटिवेट तो हो, साथ ही साथ अपनी टीम को भी टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहो। तो उसके लिए एक लीडर में कुछ चीज़ें हैं जो कि उसे अडॉप्ट करनी चाहिए। लाइक एम्प्लॉय ऑटोनोमी, आप एम्प्लॉय को स्वायत्तता प्रदान करो, यानी कि उसको थोड़ी फ्रीडम प्रोवाइड करो। हर समय उस पर चीज़ों को हावी होने मत दो। एंड आस्किंग फॉर इनपुट, आप उससे इनपुट लो। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपका जो टीम मेंबर्स हैं तो आप उनसे टाइम टू टाइम उनकी इनपुट लेते रहो। असेसिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टाफ, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ स्टाफ आप उनको प्रोजेक्ट दे सकते हो, वर्क दे सकते हो जिसमें आपको प्रोडक्टिविटी नो डाउट अच्छी मिलेगी। एंड प्रोवाइडिंग प्रोडक्टिव एंड चैलेंजिंग वर्क, ये तभी हो सकता है जब आप उन चैलेंजिंग वर्क को अपने ऊपर से लोगे और उसको अपनी टीम में आगे दोगे। तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना है। टीम बिल्डिंग, आपको पूरी टीम को लेके चलना है। बीइंग अ लीडर हमें पूरी टीम को ध्यान में रखते हुए काम करना है। रिकॉग्नाइजिंग अदर्स, और उसमें भी जब हम टीम को लेके चल रहे हैं तो हमें उस टीम के हर एक मेंबर का ध्यान रखना है, किसकी क्या क्वालिटी है, क्या वीकनेसेस है, उसके हिसाब से हमें वर्क को अलॉट करना है। प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड्स, अगर किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो रिवॉर्ड देने में आप बिल्कुल देरी मत करो, तुरंत आप रिवॉर्ड दो। इट विल डेफिनेटली बूस्ट देयर मोटिवेशन। एंड कन्विंसिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ लीडर। आपको अपनी बात मनवानी भी आनी चाहिए। एंड थैंकिंग स्टाफ, अगर कहीं आपको लग रहा है कि अब मुझे अपने स्टाफ को या अपने टीम को थैंक करना है तो उसमें भी आपको डिले नहीं करना चाहिए, इस काम को भी तुरंत कर देना चाहिए। लास्ट, अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय डिफरेंसेस, जैसा कि अभी हमने बात करी कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, इसकी डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए आप काम अलॉट करो। नो डाउट विद इन टाइम आपका काम अच्छे से होगा और क्वालिटी वर्क आपको मिलेगा।
सो स्टूडेंट, एक लीडरशिप में कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन की क्वालिटी जानने के बाद जो क्वालिटी है नेक्स्ट वो है डेलीगेशन। आप काम को कैसे सौंपोगे अपने टीम के ऊपर, ये क्वालिटी होती है एक लीडर की। तो उसका उन क्वालिटी पे हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें एक लीडर कर सकता है। सबसे पहली जो चीज़ आएगी एक लीडर में वो होगी एक्सेप्टिंग फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉयज़। आप अपने एम्प्लॉयज़ से फीडबैक लोगे कि हमें काम कैसे करना है या जो काम चल रहा है तो उसमें क्या कमी आ रही है, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अलॉटिंग रिसोर्सेज टू एम्प्लॉय, विदाउट रिसोर्सेज वी कैन नॉट डू वर्क एट वर्क प्लेस। तो रिसोर्सेज किसको कौन से देने हैं, कितने टाइम के लिए देने हैं, ये सारी चीज़ें आप मैनेज करोगे। एसेसिंग एम्प्लॉयज़ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, जैसे कि अभी हम लोग ने पीछे भी बात करी कि आपको अपने हर टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप उनको डेलीगेशन करोगे। देन डिफाइनिंग एक्सपेक्टेशन, डेलीगेशन के साथ ही आप अपनी एक्सपेक्टेशन को डिफाइन कर दोगे और उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करोगे, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो आप प्रोवाइड करोगे। इवेलुएटिंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, और टाइम टू टाइम आप अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करोगे, उनको फॉलोअप करते रहोगे। एंड प्रायोरिटाइजिंग टास्क, जो भी आप टास्क दे रहे हो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करके दोगे, क्या काम हमें इन 10 दिनों में ख़त्म करना है, क्या हम उसको आगे किस काम को हम आगे तक बढ़ा सकते हैं, तो ये प्रायोरिटाइज आपको करना है। एंड सेटिंग एक्सपेक्टेशन, सारी चीज़ें जब डेलीगेट कर दी जाती हैं देन उसके बाद आप अपनी एक्सपेक्टेशन बताते हो कि जो जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस काम को लेके, तो वो सारी चीज़ें आप क्लियर करोगे। देन टीम वर्क, अब यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपने सबको तो डेलीगेट कर दिया, लेकिन अब सारे काम कैसे एक टीम में हो सकते हैं उसकी तरफ आप फोकस्ड होगे। एंड टाइम मैनेजमेंट, विद इन टाइम कैसे हम बेहतर काम कर सकते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज ट्रस्ट इन एम्प्लॉय, आपने डेलीगेट तो कर दिया बट आप टेंशन में रहोगे कि ये काम होगा नहीं होगा, तो वो हमें नहीं करना है। हमें अपनी टीम पे, अपने एम्प्लॉय पे ट्रस्ट करना है। और नो डाउट जब हम ट्रस्ट करते हैं तो जो ट्रस्ट का बदला होगा, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉय होंगे वो भी हमें उसके रिवर्ट में एक बेहतर काम करके देंगे। सो स्टूडेंट, अब हम जानते हैं कि नेक्स्ट कौन सी क्वालिटी होती है एक लीडर में, तो वो है पॉजिटिविटी की। एक लीडर को पॉजिटिव होना चाहिए, जितना भी टेंशन का माहौल हो लेकिन उसे अपनी टीम में उस वर्क प्लेस पे पॉजिटिविटी बनाए रखना है। तो वो क्या कर सकता है इसके लिए, तो सबसे पहली चीज़ है केयरिंग, उसे अपनी टीम के प्रति, टीम मेंबर्स के प्रति केयरिंग होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट उसे आना चाहिए, कैसे टीम के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, एक लीडर को ये आना चाहिए। इनकरेजिंग, चीज़ों को कैसे बेहतर ढंग से कम समय में अच्छे ढंग से करें, इसके लिए उसे हर समय इनकरेज करते रहना चाहिए। एम्पैथेटिक, एक लीडर को टीम के अंदर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपनाना चाहिए। फ्रेंडलीनेस, आप टीम के साथ बहुत ही बॉस वाला अगर व्यवहार करोगे तो कहीं ना कहीं बातें आपसे शेयर नहीं की जाएंगी, तो थोड़ा फ्रेंडलीनेस आपको दिखाना पड़ेगा। हेल्पिंग टू अदर्स, आप टाइम टू टाइम अपनी टीम के या आपके जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ आप हेल्पिंग बिहेवियर अपनाओ। जोवियल इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब काम होता है तो कभी ना कभी जो माहौल होता है वो काफ़ी टेंशन भरा हो जाता है, तो उस माहौल से निकलने के लिए जो लीडर हो उसमें थोड़ा जोवियल की थिंक होनी चाहिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, हमेशा ये ध्यान रखिए जो एक लीडर होगा वो रीइंफोर्स तो करेगा लेकिन उसको पॉजिटिविटी की तरफ करे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। रिस्पेक्ट, आपको अपने टीम मेंबर्स के प्रति रिस्पेक्ट बनाए रखना है। एंड लास्ट वन इज डेवलपिंग रैपो, पूरी टीम की, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के रैपो बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लीडर है वो अपनी रैपो को ध्यान में रखते हुए सारे डिसीजन ले। सो स्टूडेंट, आज हमने जाना कि लीडरशिप क्वालिटी होती क्या है और उसकी कुछ स्किल्स के बारे में हमने जाना, लेकिन आपका ये लीडरशिप का जो टॉपिक है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे इसके हम कुछ और क्वालिटीज़ और स्किल्स के बारे में जानेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लीडरशिप की और क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे।